जय हिंद दोस्तों। अभी जो पेंडिंग एग्जाम वाले जो युवा हैं, इनरोलमेंट डेट वाले जो युवा हैं, वो और जो अग्निवीर की जो भर्ती देख चुके और सेलेक्ट हो गए और जो अग्निवीर की भर्ती देखना चाहते हैं, वो उनका जो दर्द है वो 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन कोई भी समझने वाला नहीं है। अब जो युवा हैं वो बोलते हैं कि हम इसके लिए कि हमारा पेंडिंग एग्जाम हो जाए, इनरोलमेंट डेट मिल जाए और अग्निवीर खत्म हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें कैसे मिल सकती हैं। इसके लिए काफी बच्चों के अंदर वो हो रहा है, युवाओं के अंदर प्रयास भी कर रहे हैं। देखो, इनका जो सबसे पहला जो प्रयास था वो था कि पेंडिंग एग्जाम इनरोलमेंट, जब पेंडिंग एग्जाम है वो रद्द हो गया था, इनरोलमेंट डेट है वो नहीं मिली, उसके बाद अग्निपथ योजना लग गई। उस समय एक आंदोलन शुरू हुआ पूरे देश के अंदर, जो कि वहां पर गलती क्या हुई कि वो आंदोलन ने एक उग्र रूप धारण कर लिया और वो आंदोलन वहीं दब गया। उसके अंदर काफी प्रयास किए, बच्चों ने भी प्रयास किया, युवाओं ने प्रयास किया, देश के अंदर एक ऐसा माहौल हो गया एकदम, पता नहीं ये तो क्या हो गया क्या नहीं हो गया। उस समय जब इनरोलमेंट डेट नहीं दी गई और पेंडिंग एग्जाम को जब रद्द किया गया तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि पेंडिंग एग्जाम क्यों रद्द किया गया और इनरोलमेंट डेट क्यों रोक दी। वो जो गोलमोल जो बातें थी और जो जवाब थे उनका कोई वो नहीं है, बाकी नहीं तो किसी के पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद के अंदर ये युवा हैं, सभी कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट के अंदर भी इनको जो न्याय ये चाहते थे वो न्याय इनको नहीं मिला। अग्निपथ योजना भी लागू रही और इनरोलमेंट डेट है वो भी नहीं मिली और पेंडिंग एग्जाम है वो भी नहीं मिला। अब इन्होंने उसके बाद भी, इन बच्चों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने फिर आंदोलन फिर शुरू करे। उसके बाद में भी इनके आंदोलन है उनको एक राजनीतिक रूप दे दिया गया सरकार की तरफ से कि ये तो इनका आंदोलन नहीं है, किसी विपक्ष पार्टी का आंदोलन है, और उसको भी इस प्रकार से दबा दिया गया कि मतलब उससे भी कोई सक्सेस नहीं मिली इन युवाओं को। अब जो ये युवा हैं अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें पेंडिंग एग्जाम है वो कैसे उसका करवाया जाए और हमें इनरोलमेंट डेट है वो कैसे मिले और अग्निपथ योजना कैसे खत्म हो। इसका कारण ढूंढ रहे हैं, इसका कोई ना कोई समाधान बच्चे अब भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई समाधान इनको नहीं मिल रहा। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर हर 5 साल में एक अदालत लगती है। कोई भी सरकार हो, उसके अंदर अगर हमारे देश के अंदर कोई गलत फैसला लिया गया है, उसके अंदर हमारा देश उससे खुश नहीं है, तो कोई भी स्कीम आपके ऊपर थोपी गई है। अब उदाहरण के तौर पर आपके जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर हैं, ये आपके ऊपर जो थोपे गए हैं, इनके 3 ही समाधान है बस। नंबर 1, सब्र करो। या तो आप ये सब्र करो कि भाई अग्निवीर जो है वो लगा दिया, अग्निपथ योजना लगा दी, वो सही है और हम इसको देखें। पेंडिंग एग्जाम है वो भी कैंसिल रद्द कर दिया, कोई बात नहीं है, और हमारा जो इनरोलमेंट डेट नहीं दी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। या तो आप एक्सेप्ट करो या आप उसको छोड़ दो कि भाई हमें अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है। अग्निवीर अगर लगा दिए, बना दिए हैं या अग्निपथ योजना लागू कर दी, हम इससे, इस योजना से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम फौज के अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे देश का युवा के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है, वो ऐसा नहीं करेंगे कि हम अग्निवीर देखेंगे नहीं, हम फौज में जाएंगे नहीं, हम वर्दी पहनेंगे नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सिर्फ ये सपना एक बार में वर्दी पहन ली, लेकिन यहाँ पर मलाल सिर्फ ये रहेगा कि वर्दी भी पहन कर आ जाएगा, वो 4 साल बाद वापस भी आ जाएगा, लेकिन उसके जो शोल्डर नंबर हैं वो अग्निवीर ही रहेंगे। वो कभी जाट नहीं डाल सकता, उसके अंदर राजरीफ नहीं डाल सकता या भी आरटी नहीं डाल सकता, ये मलाल तो देखो उनके रहेगा। आप सब्र भी नहीं कर सकते, आप फौज को छोड़ भी नहीं सकते, तो इसका
एक समाधान और है कि बदल दें, और लोकतांत्रिक देश के अंदर ऐसा होता है। ये लास्ट आपकी अदालत है, और इसके अंदर आपको अगर वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है जो आपके ऊपर थोपी गई है, तो इसका एक ही समाधान है, जो लास्ट अदालत होती है 5 साल बाद लगती है, उसके अंदर जिन्होंने आपके साथ में ये किया है उनको बदल दें। कहने का मतलब मेरा ये है, साफ है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं, और इस अदालत के सामने किसी की नहीं चलती। ये फाइनल अदालत है, इसके बाद में कोई भी अदालत नहीं। मैं किसी भी पार्टी या उससे कोई वो नहीं है, लेकिन अगर गलत किया गया है, देश के युवाओं के साथ गलत किया गया और युवा समझते हैं हमारे साथ में ये गलत किया है, तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारी लास्ट अदालत यही है। और अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, जो मैंने कहा है वो अगर सही लगा हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स ज़रूर करना कि भाई मैंने सही कहा है या गलत कहा है। मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी आप अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इसको लाइक ज़रूर करना है, उसके बाद में कमेंट्स ज़रूर करना है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।